नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल पर आने से पहले एक खबर जान लीजिए। और खबर यह है कि गोवा में कांग्रेस के 5 विधायक लापता हो गए और आरोप भाजपा पर लग रहे हैं। और इसी आरोप से सवाल निकल रहा है कि चलो यह मान लिया जाता है, यह ठीक है कि भाजपा तोड़फोड़ कर रही है, लेकिन सवाल तो यह भी है कि आज कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है। यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरे देश में कांग्रेस के लोग भागकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। गोवा में कांग्रेस के 11 विधायक हैं, जिनमें से 5 लापता हो गए हैं। गोवा कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने खुद कहा है कि भाजपा उसके 2/3 विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है और उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस के ही नेता इस दल बदल में भाजपा की मदद कर रहे हैं। उन्होंने 2 विधायकों का कांग्रेस का नाम लिया है जिन पर आरोप लगाया है कि ये भाजपा की मदद कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सवाल यह नहीं है कि कौन मदद कर रहा है, सवाल यह नहीं है कि उनके नाम क्या है, सवाल तो यह है कि आखिर कांग्रेस में इस तरह से भगदड़ मची हुई क्यों है। क्या इसके पीछे बहुत मोटी रकम का ऑफर है, खेल है, जिसको लेकर गोवा कांग्रेस के प्रभारी जिक्र कर रहे हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, या फिर इसके पीछे राजनीतिक कैरियर के खत्म होने का डर है? क्योंकि आज हर राजनीतिक विश्लेषक यह मानकर चल रहा है, यह कह रहा है कि आने वाले कुछ साल नहीं, दशकों तक भारत की राजनीति के केंद्र में भाजपा रहने वाली है। कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि जब पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है और जब पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसी पार्टी में रहकर करना क्या है। क्योंकि राजनीति में तो सुख भोगने के लिए ही अधिकतर लोग आते हैं, यह एक कड़वा सच है। और इसके अलावा कांग्रेस में मची भगदड़ का एक और कारण भी हो सकता है, भाजपा ने हाल के सालों में अपनी राजनीति और रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले गोवा और झारखंड का गणित समझ लेते हैं। गोवा विधानसभा में 40 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 11 और बीजेपी के पास 20 विधायक है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक है और बाकी अन्य छोटी पार्टियों के विधायक है। 2022 में गोवा विधानसभा के चुनाव हुए और इसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भाजपा को 40 में से 20 सीटें हिस्से में आई, जबकि बहुमत का आंकड़ा 21 है। इस तरह गोवा भाजपा में पूर्ण बहुमत से केवल 1 कदम दूर रह गई। हालांकि भाजपा ने निर्दलीयों के सहयोग से सरकार बना ली, सत्ता में आ गई और अब कांग्रेस के भी विधायक भाजपा के पास आ रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात पर चर्चा से पहले यह भी जान लीजिए कि गोवा में यह कोई पहली टूट नहीं है। गोवा में कांग्रेस 3 साल पहले 2019 में भी टूट चुकी है। उस समय कांग्रेस के 15 विधायक हुआ करते थे, जिनमें से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। और अब फिर खुद कांग्रेस कह रही है कि भाजपा 11 में से 8 विधायक तोड़ने की प्लानिंग पर काम कर रही है और भाजपा को इस काम में मदद हमारे विधायक ही कर रहे हैं। अब एक बार झारखंड की राजनीति और मौजूदा समीकरण को भी समझ लेते हैं, इसके बाद इस सवाल पर आएंगे कि आखिर कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है। झारखंड में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, लेकिन अब हेमंत सोरेन के सामने एक बड़ा संकट झारखंड में आकर खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन दुविधा में है और उनका जो रुख है वो कांग्रेस से अलग होता जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट करना हेमंत सोरेन की मजबूरी बनती जा रही है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी है और हेमंत सोरेन भी इसी आदिवासी समुदाय से आते हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल भी रही है, यह भी एक कारण है। लेकिन इसके अलावा भी एक कारण माना जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट के अनुसार हेमंत सोरेन केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में घिरते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उनके करीबियों के यहां पर छापे पड़ चुके हैं। खुद उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग और अदालत में कथित अनुचित कोयला खदान आवंटन को लेकर अयोग्य ठहराने की याचिका दाखिल हो रखी है। इसीलिए माना जा रहा है कि इन राजनीतिक और कानूनी कारणों की वजह से कांग्रेस झारखंड में भी संकट में आती दिख रही है। यह देश के 2 राज्यों में मौजूदा राजनीतिक हालात है। अब आइए बात करते हैं आखिर कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है।
इसके पीछे दो बड़ी वजह मानी जानी चाहिए। एक, आज कांग्रेसियों के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अगर इसी तरह से सोया पड़ा रहा तो कांग्रेस सालों तक सत्ता का सुख नहीं भोग पाएगी। इसीलिए जो सत्ता में है और अभी सत्ता में रहने वाले हैं, उन्हीं की शरण में क्यों ना चला जाए। इसी में भलाई दिख रही है कांग्रेसियों को। और दूसरी बात, पहले यह माना जाता था कि भाजपा में बाहर से आए नेताओं को, लोगों को बड़ी जिम्मेदारी, बड़े पद दिए नहीं जाते। माना जाता था कि यहां पर संघ की पृष्ठभूमि के बगैर कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। 5 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, त्रिपुरा और कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए। यहां पर भाजपा ने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है जो दूसरी पार्टी से भाजपा में आए हैं। हालांकि कई लोग इस पर भी सवाल उठाते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि भाजपा तो धीरे धीरे कांग्रेस ही होती जा रही है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। वो कांग्रेस और अन्य पार्टियों से नेताओं को खुद के यहां शामिल क्यों कर रही है और उनके बड़े पदों पर भी उनको क्यों बैठा दे रही है। यह गौर करने वाली बात है कि भाजपा यह एक रणनीति के तहत कर रही है। जहां भाजपा खुद मजबूत नहीं है, वहां कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल किया जा रहा है जो मजबूत है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो भाजपा मजबूत हो जाती है और दूसरा वहां पर विपक्षी पार्टियां अपने आप ही कमजोर हो जाती है। वैसे कई लोगों का कहना है कि भाजपा इस तरह की जो गतिविधि करती है, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। यह बात कुछ हद तक ठीक मानी जा सकती है, लेकिन इसको दो तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए। एक, आज भाजपा के नेताओं के पास किसी दूसरी पार्टी में जाने का भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा कहीं विकल्प नहीं है। और दूसरी बात, आज भाजपा की सरकारें और भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है और इसी नाम पर उनको वोट मिल भी रहे हैं। आप गौर कीजिए, अभी आने वाले कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव है और किसी भी प्रदेश में भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और अभी हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें भी यही तरीका भाजपा ने अपनाया है। और फिर यह कोई नई बात नहीं है, किसी जमाने में कांग्रेस में भी इसी तरह से नेता शामिल हुआ करते थे और कांग्रेस चारों ओर जीतती चली जाया करती थी। इसीलिए हर राजनीतिक पार्टी की अपने समय की एक स्ट्रेटजी होती है, चुनाव जीतने के तरीके होते हैं। और कांग्रेस के लोगों को यह तो समझ में आ ही रहा है कि जब कांग्रेस में राजनीतिक करियर बचा नहीं है, भविष्य बचा नहीं है, तो क्यों न वहां चला जाए जहां पर राजनीति की जा सके, राजनीतिक कैरियर बनाया जा सके। यह एक समझने वाली बात है और यह समय समय की बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।